हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी ब्लड रिलेशन की, बेसिक से एडवांस तक मैंने पूरा, जितने भी 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं एसबीआई क्लर्क में, मैंने तीनों बताए थे, एक एक क्वेश्चन भी कराया था। तो आपने वो वीडियो देखी नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो प्लीज़ अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप उसे देखें। और फिर जो मैं आज कराने वाला हूँ 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो मैं कराऊंगा, तो ब्लड रिलेशन के ही क्वेश्चन कराऊंगा, 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। और जिसमें क्या होगा कि 25 क्वेश्चन हम आज कर लेंगे और 25 हम अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करेंगे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे होंगे। बहुत बहुत टाइम जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ सीधे सीधे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। और देखना कि किस तरीके के मैं क्वेश्चन पकड़ता हूँ, कहाँ से पकड़ता हूँ और कैसे सॉल्व करता हूँ। और वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करें, टाइम को बचाएं, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, जितना टाइम आप ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, लॉग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में बचाएंगे, उतना ही समय आप पजल और सिटिंग में लगा पाएंगे, ठीक है। तो जितना समय आप इसमें आसानी से करें उतना जल्दी होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, ठीक है। पढ़ेंगे इसको, फिर देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आसानी से, जल्दी से, किस तरीके से, कहाँ से पकड़ते हैं कि हम इसे आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इफ पीस फादर क्यू इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज का रोल है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी को इंग्लिश अच्छी तरह नहीं समझ में आ रही है तो जब भी आप पेपर दे तो यहाँ पर स्वाइप का एक बॉक्स आ रहा होगा, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लैंग्वेज यहाँ पे आ जाएगी। हर क्वेश्चन की अलग आ सकती है लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन इंग्लिश हिंदी में नहीं आ पाएगा, मतलब इंग्लिश की लैंग्वेज की अगर कर रहे हो तो वो इंग्लिश में ही होगा। आप रीजनिंग और मैथ्स में कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ पीस फादर क्यू इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अगर पी के फादर जो है क्यू वो पैटर्नल अंकल है बी के, एंड एज हस्बैंड एम इज पैटर्नल अंकल ऑफ पी, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। तो इस क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ेंगे हम, देखेंगे। इस क्वेश्चन को पकड़ूंगा मैं यहाँ से, शुरुआत से नहीं, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से पकड़ूंगा। शुरुआत से पकड़ूंगा शायद थोड़ा सा फंस सकता हूँ, लेकिन यहाँ से पकड़ूंगा तो मेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा सही हो जाएगा। देखो किस तरीके से। एज हस्बैंड एम, ए के हस्बैंड कौन है भाई? एम। तो ए क्या है? लेडी होंगी, एम उनके हस्बैंड होंगे। और एरो हम इस तरीके के लगाते हैं मैरिज में। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके, ठीक है। अब देखें भाई, ए के हस्बैंड एम इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ पी। पैटर्नल अंकल मतलब इनका कोई भी भाई या बहन होगी, ठीक है। और उनका पी क्या है? कोई भी लड़का या लड़की होगी। तो ये पैटर्नल अंकल हो गए, बिल्कुल हो गए। अब आओ पीछे। पी फादर क्यू, पी के फादर क्या है? क्यू। तो ये देखो, ये क्यू होते हैं यहाँ पे। क्या कौन होंगे? क्यू इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अब ये बी के पैटर्नल अंकल है, तो मतलब इनकी कोई भी लड़का या लड़की होगी, ये क्यू बी के पैटर्नल अंकल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। ए का रिलेशन क्या है बी से? देखो मदर का रिलेशन है। ये इनका क्या है? सन या डॉटर में से कोई भी पॉसिबल है, और ये मदर है, तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? मदर। और आप सीधे आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन से शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर्स मदर इन लॉ, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन। वुमन का मैन से क्या रिलेशन होगा? तो इस क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था। तो उसमें क्या किया था, मैंने इसको थोड़ा सा गलत कर दिया था, ठीक है। थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर दिया, तो आप मैं सही कर लेता हूँ इसको, उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पॉइंटिंग है वुमन, इसमें मैंने आपको बताया था माई जो है इसका कोड वर्ड है, तो माई फादर्स। तो पहले मैं अपने आप को सेल्फ बना लेता हूँ, सेल्फ ये रहा मैं, ठीक है। सेल्फ मेरे फादर मतलब मेरे फादर, ठीक है। अब देखो, पॉइंटिंग अ वुमन, एक वुमन को पॉइंट करके एक मैन ने कहा शी इज दी ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, शी इज दी ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, माय फादर्स मदर इन लॉ। मेरी फादर की ये शादी हुई, ठीक है। ये इनकी वाइफ, और ये इनकी वाइफ नेगेटिव, और ये इनकी मदर, ठीक है। ये इनकी मदर, ठीक है। अब देखो, शी इज ओनली डॉटर ऑफ माय फादर्स मदर इन लॉ, माय फादर्स मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है ये। तो मेरे से इनका क्या रिलेशन है? मेरे से इनका क्या रिलेशन है? मदर का रिलेशन है। तो इसमें मदर आएगा। मैंने इसमें पीछे नन ऑफ दीज लगाया था, जो कि मैंने गलत इंटरप्रेट कर दिया था, ठीक है। मैंने इसमें और इसमें रिलेशन बता दिया था, तो इसका वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन था, तो मैंने यहाँ नन ऑफ दीज लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर इससे पूछ रहा है, सेल्फ से लेना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 men आर गोइंग समवेयर। जो 3 मैन हैं वो कहीं पर जा रहे हैं, जिसमें से 2 ऑफ देम आर फादर, जिसमें से 2 तो फादर्स हैं, एंड 2 ऑफ देम आर सन, और 2 उनमें से सन्स हैं। देन हाउ इज द एल्डेस्ट मैन रिलेटेड टू द यंगेस्ट मैन। ठीक है, थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इस देखो किस तरीके से आप पकड़ोगे। आप मान लो ये कोई भी 3 मैन है, ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया, ठीक है।
टू ऑफ देम आर फादर्स, अगर मैं मान लूँ ये दोनों फादर्स हैं, ठीक है, ये दोनों फादर्स हैं, ठीक है, किसके फादर हैं भाई, इनका कोई भी सन होगा, इसका कोई भी सन या डॉटर होगी, और इसका कोई भी सन या डॉटर होगी, तभी ये फादर हो सकते हैं, ठीक है। और टू ऑफ देम आर सन, और दो इनमें क्या है, सन है, तो मैं इनको भाई भाई बना लेता हूँ, और इनका जो फादर बना लेता हूँ वो सी, मतलब सी को बना लेते हैं, ठीक है, सी को फादर बना लेते हैं, ठीक है। अब बन गई बात भाई, टू ऑफ देम आर फादर, ये देखो टू ऑफ देम क्या है, फादर है, एंड टू ऑफ देम आर सन, और ये क्या है, सन भी है, सन भी है, और ये इनके फादर भी हैं, तो हाउ इज एल्डेस्ट मैन, एल्डेस्ट मैन कौन होगा, ये सी रिलेशन है, यंगेस्ट, तो यंगेस्ट यही वाली जनरेशन होगी, तो क्या रिलेशन में आएंगे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इसको क्वेश्चन को करके आगे बढ़ेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन हालांकि आते नहीं है, लेकिन मैंने तब भी एक टाइप ले ली थी इस तरीके की। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, इफ ए इज द मदर ऑफ बी, ए अगर मदर है किसकी, बी की, एंड बी एंड सी, बी एंड सी दोनों की, ठीक है, एंड डी इज द हस्बैंड ऑफ सी, डी हस्बैंड है, तो ये आपका फीमेल होगी, डी हस्बैंड है। देन व्हाट इज ए टू डी, ए का क्या रिलेशन है डी के साथ, तो ए का देखो, ए की बेटी है सी, तो मतलब मदर इन लॉ, डी का क्या है, मदर इन लॉ, तो डी की क्या हो जाएगी भाई, मदर इन लॉ, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मदर इन लॉ, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 to 7, ये क्वेश्चन मैंने पीछे आपको कराया था जब मैंने टाइप वाइज कराया था, ठीक है। तो इसको मैं एक बार और जल्दी से करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 6 मेंबर है, पी से यू तक, पी से यू तक 6 मेंबर है, पी और क्यू आपके मैरिड कपल हैं, तो पी और क्यू आपके मैरिड कपल हैं, पी बीइंग द मेल, पी मेल है तो ये फीमेल है, एंड एस इज द ओनली सन ऑफ आर, तो यहाँ पर मुझे पी और क्यू की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आगे चलो, हु इज द ब्रदर ऑफ पी, तो आर जिसके साथ हु लगा है तो ये आर को रिलेटेड कर रहा है, आर हु इज द ब्रदर ऑफ पी, आर जो है वो पी का क्या है, ब्रदर है, एंड एस इज द ओनली सन, एस इज द ओनली सन है, टी इज द सिस्टर ऑफ आर, टी सिस्टर है आर की, क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, क्यू जो है वो डॉटर इन लॉ है यू की, तो मतलब इनकी मदर है यू, हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका हस्बैंड डेड है। तो आपको बताना है यू और पी का रिलेशन, देखो यू और पी का रिलेशन क्या है, यू और रिलेटेड टू पी, पी से क्या है, यू मदर है, मदर है, फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन क्या है, हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, क्या है टी रिलेटेड टू आर, टी का आर से रिलेशन क्या है, टी रिलेटेड टू आर क्या है, डॉटर है, क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। हाउ मेनी मेल मेंबर अंदर फैमिली, अगला है मेल मेंबर 1 2 एंड 3, प्लस वाले मेल माइनस वाले फीमेल, तो 1 2 3, 3 मेल मेंबर है, 3 मेल मेंबर, और क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अगला क्वेश्चन करेंगे, अब अगले क्वेश्चन को करेंगे। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फैमिली हैज 3 जनरेशन एंड 6 मेंबर, एक फैमिली में 3 जनरेशन है और 6 मेंबर्स हैं उसमें, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन फैमिली के लिए गिवन है। तो सबसे पहले आप इसमें ट्री बना लो, ठीक है, ट्री बना लो, ट्री देखो कैसे बनाओ, डब्ल्यू इज द मदर ऑफ यू, आगे देखो डब्ल्यू यू में कोई इन्फॉर्मेशन है, डब्ल्यू यू डब्ल्यू यू डब्ल्यू यू डब्ल्यू यू नहीं है, तो इस लाइन को अभी थोड़ी के लिए होल्ड पे रहने दो। आगे देखो, वी हैज ओनली वन डॉटर, वी हैज ओनली वन डॉटर, इसमें भी थोड़ा समय लगेगा, इसको होल्ड रहने दो। तो सबसे पहले आपने ये पकड़ी, एस इज टीज हस्बैंड, क्या पकड़ा, एस इज टीज हस्बैंड, तो यहाँ से मुझे एस का और टी का जेंडर भी क्लियर हो जाएगा, और मैरिड कपल भी मुझे मिल गए, जो दो दे रखे थे उसमें से मुझे मैरिड कपल मिल गया, तो एस और टीज, एस इज टीज हस्बैंड, तो एस हस्बैंड है, तो टी क्या है, वाइफ, और हस्बैंड वाइफ के लिए मैंने ये एरो बना दिया। अब आगे देखो क्या लाइन कह रही है, टी हैज अ सन वी, टी के पास इस टी का सन है एक वी, वी सन हो गया। हु इज मैरिड, जो कि मैरिड है, ये भी मैरिड है भाई, तो दो कपल थे तो ये दो कपल हो चुके हैं। अब ये हमें पता नहीं यहाँ पर कौन है। अब आगे चलो, वी हैज ओनली वन डॉटर, वी की सिर्फ एक डॉटर है, वी हैज ओनली वन डॉटर, वी की एक डॉटर है, ठीक है, एक वन डॉटर है। आगे बोलो, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वी, एक्स क्या है, सिस्टर है वी की, एक्स इज सिस्टर ऑफ वी, ठीक है, एक्स इज सिस्टर ऑफ वी। आगे बोला है अब हमारे पास 1 2 3 4 चार हो गए हैं, दो प्लेस खाली हैं, दो प्लेस खाली हैं। अब ये लाइन आएगी, देखो, डब्ल्यू इज द मदर ऑफ यू, डब्ल्यू इज द मदर ऑफ यू, तो मदर की प्लेस यहीं पर खाली है, डब्ल्यू इज मदर ऑफ यू, यू यहाँ की मदर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी, मदर हो जाएगी यू, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला है उसने कि वी हैज ओनली वन डॉटर, वी की क्या है, एक डॉटर है, तो आपकी ये डॉटर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे फीमेल आ गई। अब उसने पूछा है यू का रिलेशन क्या है एस से, यू का रिलेशन क्या है एस से, तो यू देखो क्या है, देखो वी उसके पिताजी और फिर उसके ग्रैंडफादर, ठीक है, क्या हो गई, यू का रिलेशन क्या हो गया भाई, ग्रैंड डॉटर हो गई। हाउ इज रिलेटेड ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चल, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देयर आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, ये भी पजल फॉर्म है, ठीक है। तो देखो कि कहाँ से इसको पकड़ोगे, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, आगे देखो बी इज द ब्रदर ऑफ ई इज हस्बैंड, आगे चलो डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, तो एक ही लाइन में हमें दो इन्फॉर्मेशन मिल गई, डी इज द फादर ऑफ एफ, डी जो है वो फादर है किसका, ए का, एंड ग्रैंडफादर है एफ का, तो ग्रैंडफादर है एफ का, ठीक है। अब आगे देखो, आगे रिलेट करो, देयर आर 2 फादर्स, दो फादर हैं, तो ये फादर तो ये भी फादर ही मान लो एक बार के लिए, ठीक है, ये फादर तो दो फादर हो गए। 3 ब्रदर्स एन अ मदर, ठीक है। अब लाइन देखो, सी द सिस्टर ऑफ एफ, सी सिस्टर है एफ की, सी सिस्टर हो गई एफ की, ठीक है। और उसके बाद बोला है बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, ई के हस्बैंड के बी ब्रदर है, ई का हस्बैंड मान लो मैं अगर ये मान लेता हूँ, ई का हस्बैंड, ई का हस्बैंड मैं ये मान लेता हूँ, और बी इज द ब्रदर, बी आप ब्रदर मान लो इनका,
ठीक है। एंड डी इज द फादर ऑफ ए, डी फादर हो गया, ए का ग्रैंड फादर ऑफ एफ हो गया, टू फादर, थ्री ब्रदर तो वन टू, तो ये भी ब्रदर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थ्री ब्रदर्स। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड अ मदर, मदर भी आ गई, तो मतलब सारी जो ये पूरी कंडीशन थी वो आपकी सेटिस्फाई कर गई। अब देखो एफ इज रिलेटेड टू ई, एफ का रिलेशन क्या है, ई से, एफ का रिलेशन क्या है, ई से, माँ है इसकी, तो मतलब सन है ये, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना आपको? अगर समझ में आ रहे हैं, सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक कर दे इस सेशन को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से 12 करेंगे। ठीक है। कोडेड दे रखी है आपको। ठीक है। और आपको आपसे पूछा है, कोडेड देने के बाद मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसे। कोडेड देने के बाद आपसे वैल्यू पूछी है, देखो किस तरीके से ये आपको कोडेड गिवन है, और आपसे ये बोले पूछ रहा है हाउ इज टी रिलेटेड टू एस इन द एक्सप्रेशन दिस। ठीक है। तो टी इंटू आर, टी इंटू आर, देखो टी इंटू आर, टी इज द सिस्टर ऑफ आर, टी इज द सिस्टर ऑफ आर। फिर है आर प्लस वी, आर प्लस वी, आर इज द ब्रदर ऑफ वी, आर इज द ब्रदर ऑफ वी, एंड वी माइनस एस, वी माइनस एस यहाँ है, तो वी इज द मदर ऑफ एस, वी इज द मदर ऑफ एस। ठीक है। अब आपसे पूछा है टी का रिलेशन क्या है एस से, टी क्या है भाई, आंट है, टी क्या है, आंट है, तो आपके क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा। ठीक है। आगे चलें, हाउ इज एस रिलेटेड टू वी इन दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन अलग है। आप देखो टी इंटू आर तो सेम हो जाएगा, टी इज द सिस्टर ऑफ आर, आर माइनस वी, आर माइनस वी क्या होता है भाई, आर माइनस वी, आर ये आर माइनस वी, आर इज द मदर ऑफ, आर इज द मदर ऑफ वी, एंड वी डिवाइडेड आई एस, वी डिवाइडेड एस, वी इज द सन ऑफ एस, वी सन है, तो मतलब ये क्या है यहाँ पर, एस इसका हस्बैंड है। ठीक है। तो ये हमारी बन गई इसकी। ठीक है। आगे बोल रहा है एस इज रिलेटेड टू वी, एस का रिलेशन क्या है वी से, एस क्या है, फादर है भाई, एस क्या है, फादर है, फादर आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, 12th क्वेश्चन। बस आपको यहाँ पर ट्री बनाना है जल्दी से जल्दी। अब एस का रिलेशन टी से पूछा है, इसके अकॉर्डिंग तो टी प्लस आर क्या हो जाएगा, टी प्लस आर, यहाँ देखो टी प्लस आर, टी इज द ब्रदर ऑफ आर, टी इज द ब्रदर ऑफ आर, एंड देन आर माइनस वी, आर माइनस वी क्या है भाई, आर माइनस वी यहाँ पे है, आर इज द मदर ऑफ वी, आर इज द मदर ऑफ वी, एंड वी प्लस एस, वी प्लस एस क्या बोल रहा है भाई, v is the brother of s, v is the brother of s, v is the brother of s। ठीक है। अब बोला है हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, एस का रिलेशन क्या है टी से, तो एस का रिलेशन आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो एस का रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि ये फीमेल है या मेल है। ठीक है। डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो आपको ना तो नीस आप बता पाएंगे ना नेफ्यू बता पाएंगे, तो यहाँ पर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये दोनों नहीं आ पाएगा, आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आपको इसका ना पता है फीमेल है ना पता है मेल है, तो आप बता नहीं पाएंगे नेफ्यू है या नीस है। ठीक है। तो यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करते हैं, 13 से 15 क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कुछ कोडिंग गिवन है और आपके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या आ रहा है, एम इज नेफ्यू ऑफ एन, आपको बताना है एम नेफ्यू होना चाहिए एन का, तो इस ऑप्शन में कौन सा ट्रू होगा। तो सबसे पहले अगर एम नेफ्यू है तो एम आपकी जो है वो मेल होगा, सबसे पहले एम मेल होगा, तो सबसे पहले ये चेक करो कौन से ऑप्शन में एम मेल हो रहा है। तो यहाँ देखो सिर्फ ये वाली लाइन देखो, के प्लस एम, के प्लस एम, के इज द फादर ऑफ एम, तो इसमें आपको पता चल रहा है एम मेल है या फीमेल नहीं है, काट दो। अब देखो के डिवाइडेड बाई एम, के डिवाइड बाई ए, के इज द मदर ऑफ एम, यहाँ पर भी नहीं पता चल रहा ना एम मेल है फीमेल है, इसे भी काट दो। आगे चलो भाई, एम माइनस टी, एम माइनस टी, एम इज द सिस्टर ऑफ टी, यहाँ तो सिस्टर आ गया, एम तो फीमेल बन गई, ये भी काट दो। अब अगला ऑप्शन क्या है भाई, एम इंटू टी, एम इज द ब्रदर ऑफ टी, एम इज द ब्रदर ऑफ टी, तो यहाँ पर फीमेल मेल मेंबर बन रहा है, तो यही आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। आगे चलेंगे भाई, ये क्वेश्चन देखेंगे, हाउ इज टी रिलेटेड टू टी इन द एक्सप्रेशन, तो ये आपको ट्री बनानी पड़ेगी। एच प्लस टी क्या होता है, एच इज द फादर ऑफ टी, एच इज द फादर ऑफ टी, एंड टी डिवाइडेड बाई आर क्या है भाई, टी इज द मदर ऑफ आर, टी इज द मदर ऑफ आर, एंड देन आर माइनस डी क्या हो गया, आर इज द सिस्टर ऑफ डी, आर इज द सिस्टर ऑफ डी। आप पूछा है टी रिलेटेड टू डी, टी रिलेटेड टू डी, टी क्या हो जाएगी भाई, मदर हो जाएंगी, तो ये नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ इज डॉटर ऑफ डब्ल्यू, एफ इज डॉटर ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पर कौन सी वैल्यू मैच करती है, तो सबसे पहले एफ आपकी डॉटर होनी चाहिए, तो मतलब फीमेल होनी चाहिए, और डब्ल्यू की डॉटर होनी चाहिए, तो मतलब ये रिलेशन आपका बनना चाहिए। तो सबसे पहले एफ जो भी जिसमें भी मेल है उसे ऑप्शन को काट दो सबसे पहले। अब देखो आर प्लस एफ आया, यहाँ पर क्या आया, आर प्लस एफ, यहाँ देखो आर प्लस एफ, आर इज द फादर ऑफ एफ, आर क्या है, फादर है एफ का, तो यहाँ से एफ का कोई भी जो फीमेल और मेल यहाँ से आप बता नहीं पाएंगे, तो ये आप कैंसिल कर दो। अब है आर इंटू एफ, आर इंटू एफ, आर इज द ब्रदर ऑफ एफ, यहाँ से भी नहीं बता पाएंगे, इसको भी काटो। अब है एफ माइनस टी, एफ माइनस टी क्या होगा, यहाँ पे देखो एफ इज द सिस्टर ऑफ टी, एफ इज द सिस्टर ऑफ टी, तो यहाँ से एफ का जो है वो फीमेल आ रहा है वर्जन, तो ये आपका सही हो सकता है। और अगला है एफ प्लस टी, तो एफ प्लस टी, एफ इज द फादर, एफ तो फादर हो गया भाई, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा ट्रू है, सी ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रू है। ठीक है, चेक कर लेना वैसे आप, क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दीज, अगर नन ऑफ दीज नहीं लगा होता तो यही वैल्यू ट्रू होती। ठीक है भाई, आगे चलें, आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से 18। ठीक है, देखेंगे
फिर से कोडिंग है, ठीक है, कोडिंग है, तो आजकल कोडिंग ही आ रहे हैं एसएससी में भी, बैंक में भी, तो देखेंगे इसी तरीके से आपको ये सारे कोडिंग करने हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर ए प्लस बी माइनस सी कोडिंग है देन बताओ इन ऑप्शन में से क्या ट्रू है। तो सबसे पहले ट्री बना लो इसका जल्दी से जल्दी। ए प्लस बी क्या इंडिकेट करता है, ए डॉटर है किसकी, बी की, और बी माइनस सी, बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, ठीक है, ये बन गई। अब इसमें देखो, सी इज द मदर ऑफ ए, सी इज द मदर ऑफ ए, बिल्कुल ट्रू है। अगले ऑप्शन तो ट्रू हो ही नहीं सकते, सी इज द सिस्टर इन लॉ, सी सिस्टर इन लॉ तो है ही नहीं। सी इज द आंट, आंट भी नहीं है। सी इज द मदर इन लॉ, नहीं, सिर्फ यही है, पहला ही ट्रू हो गया, आगे बढ़ो, ठीक है। ए स्टार बी, ए स्टार बी, ये रहा वही स्टार, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए क्या हो गया, ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। आगे क्या बोला है भाई, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी इज द डॉटर ऑफ सी। देन अब देखो भाई, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए ब्रदर है सी का, नहीं। ए इज अंकल ऑफ सी, नहीं। ए इज द सन ऑफ सी, बिल्कुल जी, ए सनी तो है, बिल्कुल ट्रू है, क्या है, बिल्कुल ट्रू। अगला देखेंगे भाई 18वां, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ आपका बी। आगे है बी स्टार सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। सी ब्रदर है, आप यहाँ पर ये एरो मत लगा देना, फिर आप गलती कर दोगे, यहाँ पर ब्रदर है ये, ठीक है, सिंपल ब्रदर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए इज नीस ऑफ, ए इज नीस ऑफ सी, ए नीस है, बिल्कुल, ए नीस है सी की, बिल्कुल नीस है, सही हो जाएगा। डॉटर तो है नहीं, कजन भी नहीं है, डॉटर इन लॉ भी नहीं है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, ऊपर वाला ट्रू है, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। फिर से दोबारा कोडिंग है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना ये सेशन, तो इसी प्रकार के जो ये प्रैक्टिस हो रही है, सिर्फ इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे, प्री में आपको देखने को मिलेंगे, और मेंस में आपको ये कोडिंग वाले भी देखने को मिल सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए कर रहे हैं हम, इसी को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे और 5-6 सवाल रह गए हैं, ठीक है, बने रहना साथ में, आपका ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सप्रेशन दिस। तो इससे आप इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्री बनाना पड़ेगा, आप सिर्फ यहाँ देखा करें, यहाँ मत देखें, ठीक है, यहाँ कुछ भी ना देखें, यहाँ बनाते बनाते आप देखा करें बस, ठीक है। अब देखो क्यू है, ये साइन है, एन है, तो यहाँ पर ये वाला साइन ढूंढो, ये रहा क्यू, ये साइन एन, क्यू इज द सन ऑफ एन, क्यू इज द सन ऑफ एन। इसे यहाँ लिख लेते हैं, क्यू इज द सन ऑफ एन, क्यू जो है एन का सन है। एन एट द रेट एस, एन एट द रेट एस, एन इज द मदर ऑफ एस, एन इज द मदर ऑफ एस, ठीक है। एस सी, एस सी, एस सी एम, एम इज द, अब देखो उल्टा हो गया, देखो यहाँ से पहले क्या हो रहा था, पी क्यू, तो पी यहाँ था, क्यू यहाँ था, अब देखो पी और क्यू, तो क्यू यहाँ है, पी यहाँ है, तो इसका भी बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब है एस और एम पे है नाम, तो एस यहाँ, एम यहाँ, तो इससे होगा एम इज द ब्रदर ऑफ एस, एम इज द ब्रदर ऑफ एस, एम ब्रदर है एस का, ठीक है। और एम बराबर पी क्या होगा, पी इज द सिस्टर ऑफ एम, पी इज द सिस्टर ऑफ एम, पी इज द सिस्टर ऑफ एम, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसमें इसका कोई भी आपको जेंडर डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, एस इज द ब्रदर ऑफ पी, एस का तो जेंडर ही डिफाइन नहीं है, तो काटो इसे। एन हैज 2 सन 2 डॉटर्स, एन के पास 2 सन है 2 डॉटर है, हम तो बोल नहीं सकते ना एस क्या है, बोल नहीं सकते, तो इसको भी काटो। एस इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ये भी काट दो, एस तो हमें पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक है, यही ट्रू है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम जेंडर अपने आप नहीं लिख सकते प्लस या माइनस, ठीक है, प्लस या माइनस अपने आप नहीं ले सकते, जब तक हमें जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। अब अगला पूछा है आपसे, सी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ डी, क्या पूछा अभी, सी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ डी। अब इसको कैसे करोगे, इसको आप करना, आप घर पे करके देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप कर लेंगे, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, 21 से 23 क्वेश्चन करेंगे। प्रशांत, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और 23, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है एक, ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके पीओ के पेपर में, क्लर्क के पेपर में आ जाते हैं, ठीक है, प्री में भी आ जाते हैं, और आपको समय लगाते हैं, तो आप इनको, इनसे डरना नहीं है, बस पढ़ते जाओ, और जितनी भी केसेस बनते हैं उनको जोड़ते चले जाओ साथ साथ में, और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। पढ़ो भाई, प्रशांत अरोरा हैज 3 चिल्ड्रन, प्रशांत अरोरा जी के 3 चिल्ड्रन है, तो मैंने पीए लिख लिया शॉर्ट फॉर्म, प्रशांत अरोरा के 3 चिल्ड्रन है। कौन कौन चिल्ड्रन है भाई, संगीता, विमल, और आपके आशीष, क्या है जी, आशीष, ठीक है। अच्छा जी, आगे पढ़ो। आशीष की शादी हुई मोनिका से, आशीष की शादी हो गई आपकी मोनिका से, ठीक है, मोनिका से। और मोनिका द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस रॉय, जो मोनिका है वो एल्डेस्ट डॉटर है मिस्टर और मिसेस रॉय की, तो यहाँ पर आ गए मिस्टर एंड मिसेस रॉय, ठीक है जी, रॉय, ठीक है। आगे चलो भाई, द रॉयज मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर, मतलब इनके कोई यंगेस्ट डॉटर भी है, यंगेस्ट डॉटर भी है, जिनको एल्डेस्ट सन मिस्टर और मिसेस शर्मा के साथ शादी कर दी गई है। तो अभी ना तो हमें यंगेस्ट डॉटर पता है इनके, और ना ही मिस्टर और मिसेस शर्मा पता है। आगे पढ़ो, दे है 2 चिल्ड्रन, मतलब मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के 2 चिल्ड्रन अभी हैं, तो यहाँ पर लिख लो साइड में, मिस्टर और मिसेस शर्मा जी हैं, जिनके क्या क्या है, 2 चिल्ड्रन हैं, जिनके नाम है अमित एंड शशि, ठीक है, अमित एंड शशि, ठीक है। आगे चलो भाई,
रॉयज हैव टू मोर चिल्ड्रन, रॉय के क्या है, दो और चिल्ड्रन है, ये रॉय है ना, रॉय के और चिल्ड्रन है, कौन कौन चिल्ड्रन है आपके, रोशन एंड वंदना। कौन कौन है भाई, रोशन, रोशन को आर से ले लेता हूँ और वंदना को वी से ले लेता हूँ, ठीक है। बोथ एल्डर टू वीना, बोथ एल्डर टू वीना, आगे चलेंगे, वीना तो अभी कहीं आई नहीं है तो मैं आगे चलूंगा। समीर एंड अजय आर टू सन्स ऑफ आशीष एंड मोनिका, समीर एंड अजय एंड आशीष और मोनिका के दो सन है। तो ये यहाँ पर है आशीष और मोनिका, इनके सन कौन कौन है भाई, समीर, समीर, ठीक है, और अजय, समीर एंड अजय, ये ब्लैक कलर में जो है, ठीक है। ठीक है, आगे चलो भाई। अब रश्मि इज द डॉटर ऑफ अमित, रश्मि डॉटर है अमित की, अमित की रश्मि डॉटर है। और यहाँ पर ये वाला लाइन थी ना, जो रॉय थी उन्होंने अपनी यंगेस्ट डॉटर, रॉय की यंगेस्ट डॉटर यही है वंदना, ठीक है, वंदना। इनकी शादी किससे हुई थी, इनके एल्डेस्ट सन से, मतलब अमित से, ठीक है, अमित से हुई थी, अमित से हुई थी। और अमित के जो घर वाले थे वो थे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, ठीक है भाई। अमित से शादी हुई थी। अब इनकी जो क्या है, डॉटर है, कौन है, रश्मि, इनकी डॉटर है रश्मि, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, आपका बहुत क्लियरिटी हो चुकी है, हर चीज बन चुकी है, अब आप क्वेश्चन को पढ़ें और फिर लगाने की कोशिश करिए कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द सरनेम ऑफ रश्मि's फादर, रश्मि कहाँ है भाई, रश्मि, रश्मि को ढूंढो, रश्मि ये रही, रश्मि ये नहीं, रश्मि के फादर्स का सरनेम, फादर, रश्मि के फादर कौन, अमित, और अमित के फादर क्या है, शर्मा, तो इनका क्या हो जाएगा, सरनेम शर्मा। आगे चलो भाई, हाउ इज समीर रिलेटेड टू मोनिका, समीर ये रहे भाई, समीर का रिलेशन क्या है मोनिका से, क्यों, इसका क्या है, मोनिका फादर, मोनिका के फादर क्या है ये। और समीर का रिलेशन से क्या है भाई, समीर का रिलेशन ग्रैंडसन का है, ग्रैंडसन आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज मिसेस रॉय रिलेटेड टू आशीष, आशीष जी कहाँ है भाई, आशीष जी ये रहे, और मिसेस रॉय देखो इनकी क्या होंगी, घरवाली होंगी, तो मतलब ये इनकी वाइफ, वाइफ की मदर, तो क्या हो गई भाई, मदर इन लॉ। तो समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया देखने को लग रहा है, देखेंगे अगला क्वेश्चन 24 और 25 में क्या लिखा है। देर इज फैमिली ऑफ 6 पर्सन, 6 पर्सनों की फैमिली है, जिसमें टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, आर्किटेक्ट है। दो मैरिड कपल है फैमिली के अंदर, बी इज द मदर ऑफ ई एन एफ, बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ, मतलब ई और एफ, ठीक है। द बिजनेसमैन इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ, ग्रैंडफादर ऑफ एफ, ग्रैंडफादर ऑफ एफ मतलब यहीं पर कहीं होंगे, ग्रैंडफादर ऑफ एफ कौन है, एफ हुज अ टीचर, एफ क्या है भाई, टीचर है। और इनके ग्रैंडफादर कौन है, बिजनेसमैन है, ग्रैंडफादर कौन है भाई, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, और यहाँ पर प्लस में ग्रैंडफादर मैंने डिनोट कर दिया। आगे देखो भाई, द डॉक्टर डी इज मैरिड टू बिजनेसमैन, डॉक्टर डी इज मैरिड टू बिजनेसमैन, बिजनेसमैन यही है, तो यहाँ पर जो शादी हुई है वो डी से हुई है, जो कि कौन है भाई, डॉक्टर है, ठीक है। आगे है सी द लॉयर मैरिड टू द लेडी आर्किटेक्ट, सी द लॉयर, दो मैरिड कपल बोले थे आपको, तो पहला तो ये मैरिड कपल है, एक मैरिड कपल ये होगा, ठीक है, ये प्लस में ये जो इनके फादर होंगे। तो द सी द लॉयर इज मैरिड टू लेडी आर्किटेक्ट, ये लेडी हैं तो ये क्या बन गई आपकी, आर्किटेक्ट होंगी। और यहाँ पर सी आ जाएंगे, और सी क्या है भाई, लॉयर है, लॉयर हो जाएंगे। अब देखो, डॉक्टर हो गए, बिजनेसमैन, लॉयर हो गए, आर्किटेक्ट, टीचर, एक बच गया भाई, स्टूडेंट, ये क्या हो गए, स्टूडेंट हो गए, ठीक है। 6 पर्सन है, हो गया सारा कुछ, हो गया, क्या हो गया, दो मैरिड कपल भी हो गए, ये और ये, ठीक है। आपके पास एक वैल्यू बची है, कौन सी, ए बी सी डी, ए क्या हो जाएगा भाई, ए आपका यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे, ठीक है। बिजनेसमैन बन गई भाई, पूरी पूरी टेबल बन चुकी है। आगे देखो क्वेश्चन देखो, प्रोफेशन ऑफ ई का प्रोफेशन क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ व्हाट आर द टू मैरिड कपल इन द फैमिली, दो मैरिड कपल कौन कौन से, देखो बी और सी, और डी और ए, डी ए बी सी, डी ए बी सी, देखो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए डी एंड बी सी, ठीक है जी, ठीक है। 25 क्वेश्चन हो गए आपके, 25 क्वेश्चन हो गए। ये 25 क्वेश्चन में जो लास्ट के 6 से 7 क्वेश्चन थे वो एकदम आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, मेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन देख सकते हैं आपको, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे वो, मैंने लिए थे, ठीक है। और शुरू से मैंने आसान भी लिए थे, तो हर तरीके की वैरायटी मैंने इसमें कवर कर दी है। 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ, 25 जो बचे रिमेनिंग है वो मैं आने वाली वीडियोज में करा दूंगा, ठीक है। तो बस बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए और देखते रहिए अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कंजूसी मत दिखाओ सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब करो अभी, और ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए जो ला रहा हूँ वो आपको तुरंत पता चल जाए, और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा देना, ठीक है। तो चलिए, आज की सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगले सेशन में ब्लड रिलेशन के अगले 25 सवाल लेकर, और इसी जो ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट है उसको पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है। और देन हम आगे डायरेक्शन डिस्टेंस की भी लेके आएंगे वीडियोस, तो सब्सक्राइब कर लो आज ही। और चलिए, आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।